हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो आज यहाँ से वापसी है टूवर्ड्स दिल्ली और ये टोटल डिस्टेंस जो है 350 के अराउंड है, जिसमें से 150 किलोमीटर करीब पहाड़ियों पे है, बाकी प्लेन्स में है। सो कंसिडरिंग द वेदर एंड द वेदर प्रेडिक्शन, पहाड़ों पे थोड़ा दिक्कत हो सकती है क्योंकि हैवी रेनफॉल का प्रेडिक्शन है और जगह जगह पे लैंडस्लाइड भी हो रखी है। ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ होटल में पूछा तो उन्होंने बोला थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो आइडिया ये है कि थोड़ा जल्दी चेकआउट करते हैं ताकि टाइमली घर पहुँच जाएं। इसलिए रास्ते में ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ चाय मंगा ली है, पी के निकलते हैं। कल लाखा मंडल में काई लगी हुई थी ज़मीन पे, उस पर पाँव स्लिप कर गया। ये नाखून हाफ टूट गया है। काफ़ी पेनफुल है, देखने में छोटा सा है बट थोड़ा पेनफुल है। सो ऑल सेट। कैमरा निकाल लेते हैं, आगे रख लेंगे इसको, थोड़ा हैंडी रहेगा। यहाँ इंडिपेंडेंस डे की धूम है। अच्छा, ये भी स्कूल ही है। आज भी बादल मंडरा रहे हैं पहाड़ों के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। कैमरा इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकता है, आपको खुद आना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि 4 बोतल कल ले ली थी, चलेंगी, बट 3 तो कल ही ख़त्म हो गई। सो रास्ते में पानी और लेना पड़ेगा। सो भोलेनाथ का नाम लेते हैं और चढ़ाई करते हैं। हर हर महादेव। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज इनके मिलना हुआ। सो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ अभी मॉर्निंग में। होटल से निकल ही रहा था तो 2 लेडीज ने मुझसे लिफ्ट मांगी और बैठते ही उन्होंने हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोला। तो मुझे लगा आज 15 अगस्त है तो स्कूल की टीचर्स होंगी और इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन करके निकल रही होंगी। तो मैंने भी रिप्लाई किया उनको। फिर मैंने पूछा भी तो बताया उन्होंने हाँ। तो जिन लेडीज़ ने रिप्लाई किया कि हाँ मैं टीचर हूँ, उनके अलावा जो दूसरी लेडी थी, शी इज़ एक्चुअली विडो ऑफ अ वॉर हीरो मिस्टर आशाराम जी, जिन्होंने कारगिल में बलिदान दिया था। तो और मुझे जिस रास्ते से दिल्ली की तरफ जाना था, रादर देन गोइंग दैट राउट, मैंने गलत रास्ता एक ले लिया। और जब थोड़ी दूर आ गया तब उन्होंने पूछा मुझसे कि क्या आपको इसी रास्ते पे जाना है दिल्ली? तो मैंने पूछा ऐसा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा ये रास्ता थोड़ा सा लंबा पड़ेगा आपको, अब दूसरा रास्ता ले लेना, तो आप लोग मुझे यहीं पे ड्रॉप कर दो और आप दूसरे रास्ते से दिल्ली निकल जाना। तो मैंने गाड़ी रोकी तो देखा बगल में एक मेमोरियल बना हुआ था मिस्टर आशाराम जी का, जिन्होंने कारगिल के वॉर में अपना बलिदान दिया था। और जो टीचर थी उनके अलावा जो दूसरी लेडी बैठी हुई थी, शी इज द वाइफ ऑफ मिस्टर आशाराम जी। मैं थोड़ी देर रुका वहां पे, फिर उनका नमन किया मैंने आशाराम जी का। तो किस तरह से नियति डिसाइड करती है कि आपके साथ क्या होने वाला है, रादर देन कि आप कुछ कर पाए। और इतनी अच्छी किस्मत मेरी कि ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला और ऐसी जगह आने का मौका मिला। 15 अगस्त का इतना अच्छा सेलिब्रेशन मेरे ख्याल से तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है।
तो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड, ओवरवेल्म्ड और ऑफ कोर्स हैप्पी कि इस तरह का एक मौका मिला मुझे कि किसी की हेल्प कर पाऊँ, वो भी शी इज़ द वाइफ ऑफ आर्मी मार्टर। एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस फीलिंग को, अभी भी ओवरवेल्म्ड हूँ उस फीलिंग से। ये लाखा मंडल वाला ही रास्ता है, आज फिर ले रहे हैं हम लोग। और ये जो रिवर है ये यमुना जी है। तो मैंने सोचा कि बिफोर आई एग्जिट उत्तराखंड एक बार यमुना जी के दर्शन और कर लिए जाएं। ये सामने जो पेड़ लगे हुए हैं ये किस चीज के पेड़ हैं? अनार जैसा लग रहा है। हाँ, ये अनार है। चंबा से आते समय बरतूर की तरफ जो मैंने नोटिस किया कि रास्ता पूरा खाली है, NH-34 खाली था पूरा। तो मुझे लगा कि क्या रीज़न है, क्यों खाली है। बट लेटर ऑन जब मैंने याद किया तो मुझे पता लगा कि ऋषिकेश की साइड से पूरी ट्रैफिक ब्लॉक है बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड। तब मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा ये रीज़न था, NH-34 खाली था। यहाँ होटल में आने के बाद मैंने पूछा इनसे, तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहती है उस रास्ते पे। और आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि रोड किस तरह से खाली थी बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड। तो उधर टैक्सी सर्विस शुरू करने का आइडिया मैंने ड्रॉप कर दिया है। बाकी आप इन खूबसूरत रास्तों को एंजॉय कीजिए। कल लंच के लिए जहाँ पे रुका था उसका नाम था रौतेला रेस्टोरेंट, और वहीं आज भी ब्रेकफास्ट करने का इरादा है। हट जाओ यार। हाँ, बहुत ही समझदार गधे हो। गधे हो या खच्चर, ये तो आप लोग बताइए, बट है बहुत समझदार। छोटू ने भी वाटरफॉल खोल दिया था। रोड बिल्कुल मक्खन है, मक्खन। पहाड़ों में थोड़ा सा हाई अलर्ट पे गाड़ियां चलती हैं और चलानी भी चाहिए। तो उसके लिए कुछ चीजें आप फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप पहले तो म्यूजिक नहीं बजाइए जिसमें ड्राइव कर रहे हैं, और शीशे नीचे करके रखिए ताकि जो पीछे से आगे से कोई हॉर्न दे रहा है तो आपको सुनाई दे। अगर म्यूजिक बजा रखी, शीशे चढ़ा रखे हैं आपने, तो आपको हॉर्न नहीं सुनाई देगा। और हॉर्न नहीं सुनाई देने के केस में गोरगोर हो सकता है। ये देखिए एक और वाटरफॉल। हर दूसरे मोड़ पे आपको यहाँ एक वाटरफॉल मिलेगा, हर भर के वाटरफॉल। उत्तराखंड हेवन ऐसे नहीं बोलते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि
बारिश के टाइम पे यहाँ लैंडस्लाइड होती है, अदरवाइज ये दुनिया का नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। उत्तराखंड इतना खूबसूरत है और मानसून में यहाँ की खूबसूरती को तो मैं न जाने कितनी बार बता चुका हूँ। बिल्कुल जन्नत लगता है, मतलब वही कहाँ बताया जाए क्या खूबसूरत हो जाता है। बस यहीं पे एक घर बनाना है मुझे, ये यहाँ पे उत्तराखंड का डोमिसाइल लेता हूँ, फिर प्रॉपर्टी खरीदता हूँ एक यहाँ पे। एक कमरा भी बन जाएगा अगर, तो अपना गुजारा हो जाएगा। क्या बोलते हो आप लोग? जन्नत है कि नहीं? राउतेला रेस्टोरेंट इस रास्ते पे शायद नहीं है, तो एक ठीक ठाक सा रेस्टोरेंट दिखा मुझे, यहीं पे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि सुबह से अभी 10 बज रहे हैं, तो काफ़ी टाइम हो गया है, ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। चलते हैं, देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। हाँ, एक चाय दे देना, हल्की मीठी रहेगी। तो एक छोले समोसे ऑर्डर किए, मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट होगा। 2 समोसे दे दिए शायद इन्होंने। छोले दोनों तरह के हैं, काले वाले भी हैं, सफ़ेद वाले भी हैं। सो इस रेस्टोरेंट का नाम डीके रेस्टोरेंट था, जो कि रास्ते में पड़ा था, और यहीं पे मैंने छोले समोसे और चाय पी ली। छोले भटूरे भी ऑप्शन थे, बट मुझे लगा ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो छोले समोसे ही खाए हैं। आई हैव एनफ फ्यूल नाउ टू रीच टू देहरादून। देहरादून में पहुंच के फिर कुछ और ट्राई करेंगे। लंच का टाइम हो जाएगा और बाल मिठाई लेनी है, चॉकलेट मिठाई लेनी है, तो देहरादून से ही लेंगे। चलते हैं आगे, कुछ अच्छा स्पॉट दिखा तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। एक और वाटरफॉल, कितने वाटरफॉल दिखाऊं आप लोगों को बताइए। एक और वाटरफॉल, और पीछे 2 छोड़ के आया हूँ अभी। इसके पीछे जो मैंने दिखाया था उसके बाद 2 वाटरफॉल और पड़े थे, और ये तीसरा और है, और अभी n नंबर ऑफ वाटरफॉल्स अभी और पड़ने वाले हैं रास्ते में। सामने जो वाटरफॉल दिख रहा है, इसका पानी मैं टेस्ट करके बताता हूँ आपको कैसा है। स्टे ट्यून्ड।
गाड़ी में नीचे कुछ लड़ रहा है, देखते हैं क्या है। ये मड फ्लैप है, मेरे ख्याल से निकल गया है, देखते हैं इसको फिट हो जाता है तो। ये बेसिकली अंडर बॉडी प्रोटेक्शन था जो कि पानी की वजह से नीचे मुड़ गया था। इसको अभी तो मैंने उठा दिया थोड़ा, फिर इसको कहीं पे फिक्स कराना पड़ेगा। यहाँ पे अभी लगता है फ्रेश लैंडस्लाइड हुई है। डंपर पीछे दिखा था मुझे। इसी तरह का वाटरफॉल आ गया। और फिर वो अंडर बॉडी प्रोटेक्शन नीचे से रगड़ने लग गया। एक टेम्परेरी सा जुगाड़ कर दिया इसका भी, बट इसको कहीं पे इसका रिपीट बेसिकली होता है प्लास्टिक का, वो लगवाना पड़ेगा अगर मिल गया तो। यहाँ पे एक हवा पिंचर वाले दिखाई दिए भैया, देखें अगर इसको उठा के हम लोग सही कर सकें तो। इन भाई ने सिलेंडर कर दिया, बोला हमारे पास तारी नहीं है। 5-6 किलोमीटर बाद बता रहे मार्केट है, वहाँ चलते हैं। भैया यहाँ पे ना इसका ये बांधना है, क्या करना? बांधना है। ये अंडर बॉडी प्रोटेक्शन होता है ना, ये बांध दोगे ना तो ये नीचे निकल गया है। ये तो मिस्त्री बात है, इसमें तो नट लगेंगे ना, ऐसे तार से ही बन जाएगा। अभी टेम्परेरी जुगाड़ करवा दिया है, सो होपफुली दिल्ली तक पहुंच जाऊंगा। फिर बाकी जब सर्विस में जाएगी तो फिर इसको सही करवाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से पूरा इसका जो अंडर बॉडी प्रोटेक्शन है वो चेंज होगा, देखते हैं। मैप्स ने भी और लोगों ने भी मुझे सजेस्ट किया था कि विकास नगर की तरफ से जाइएगा तो आपको शॉर्ट पड़ेगा। दिक्कत क्या है कि यहाँ पे बाल मिठाई और चॉकलेट मिठाई तो कोई जानते ही नहीं। विकास नगर में हूँ मैं, तो ये बीकानेर एक रिकमेंडेड शॉप है यहाँ पे मिठाई की। यहाँ चलते हैं, देखते हैं। लेफ्ट में एक बोर्ड आपको दिख रहा होगा बीकानेर का, चलते हैं, देखते हैं, पता करते हैं। बाल मिठाई एंड चॉकलेट मिठाई। सो डिसअपॉइंटमेंट, चॉकलेट मिठाई खत्म हो गई यहाँ पे। यू टर्न लेके आया था मैं, अगर मैं आते समय पहली बार में ही रोक लिया होता शायद मिल जाती आधा किलो, लेकिन लास्ट बची थी। और ये जो अलकजार वाले हैं इन्होंने पैक करा लिया।
मैं भी जिद पे आ गया हूँ, अब चॉकलेट मिठाई लेके जानी है। देखते हैं और खोजते हैं, नहीं होगा तो देहरादून जाएंगे। यूपी में क्यों नहीं बनाते मेरी समझ में नहीं आता। ये एक शॉप और मिली, इसका भी नाम बीकानेर है। देखते हैं यहाँ पे मिलती है कि नहीं। बीकानेर नाम से कई दुकानें हैं यहाँ पे आसपास। यहाँ विकास सहसपुर है, सिला कोई है हमारे। आप ही के? और मालिक साहब विकास में बैठते हैं। अच्छा, ये अपनी जगह। तो फाइनली सक्सीडेड। थोड़ा सा डिटोर करना पड़ा था, बट बस वर्थ मिल गई। अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। प्लेन्स में आ चुके हैं हम लोग, विकास नगर प्लेन्स में ही आता है। थोड़ा बहुत आगे मिलेगा जंगल और थोड़ा सा हिली एरिया भी मिलेगा, बट ब्रॉडली वी आर ऑन द प्लेन्स। सो मिठाई का जो प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया। तो देखते हैं, कहीं अगर भूख लगेगी तो रोकेंगे, नहीं तो दमादम। उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। ये एक भैया मिल गए, अमरूद बेच रहे थे। बहुत ही अच्छा अमरूद है। गाने भी बढ़िया बढ़िया बजाऊंगा रेडियो। हाँ आप पूरे हिंदुस्तान की स्टूडियो है सुना देगी। हाँ बीमारी की दुखी बारिश की भी संभावना देखती रहेंगी यार। अच्छा, जी, बहुत बढ़िया। जैसी बीमारियां बढ़ती जा रही ना, सबके नाम बताती जा रही है। हाँ। गाने भी ऐसे ऐसे बजेंगे जो मन पसंद हो। अन्य आजकल कहाँ आ रहे हैं पसंद हो मोबाइल के। हाँ, सही बात है। रेडियो आपने लगाया बहुत दिनों के बाद। चीज पुरानी है, 9 दिन के, पुराने 100 दिन के। कितना हो गया आपका? है भाई कितना क्या? पैसे? 20 रुपया। 20 रुपये। अच्छा ठीक, आधा किलो। अभी मैं मुजफ्फरनगर से थोड़ा सा आगे हूँ, खतौली से थोड़ा पहले। यहाँ पे काफ़ी बड़ा फूड ड्राइव थ्रू है। यहाँ पे काफ़ी सारे फूडिंग ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं, तो सोच रहा हूँ कि कुछ यहीं पे खा लेते हैं। हल्की सी भूख भी लग रही थी, हालांकि सुबह से अभी तक कुछ खाया नहीं, लेकिन भूख इतनी प्रोमिनेंट नहीं है। देखते हैं, कुछ यहाँ पे खाते हैं। इसको टेक अवे करवा लिया मैंने, गाड़ी बाहर ही खड़ी है, थोड़ा सा टेंशन हो रही थी। गाड़ी में बैठ के खाएंगे आराम से। यहाँ से लगभग 95 किलोमीटर का डिस्टेंस और बच रहा है अभी घर का। और जो ETA है विच इज अराउंड 7 बजे के आसपास हम लोग पहुँचेंगे। 1.5 घंटे का रास्ता बता रहे हैं यहाँ से। इस जगह का नाम देवराना है, तो मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। एक चाय पी लेते हैं यहाँ पे। वैसे इस समय उत्तराखंड सेफ है नहीं।
सो इस ट्रिप में हम लोग टोटल 934 किलोमीटर्स चले और एवरेज आया 14.7। ये 14.7 तब आया है जब इसकी सर्विस ड्यू है, एक्चुअली ओवर ड्यू हो गई है। 28,000 रुपये करवानी थी, बट लगभग 700 किलोमीटर और चल चुकी है, विच मीन्स कि गाड़ी की इंजन कंडीशन को अभी हम अच्छा बोल सकते हैं। सो आई एम बैक एट होम एंड इट वाज अ ग्रेट ट्रिप। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फ्राइडे 7:30 PM फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।